अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फ़ैसल मोहम्मद। चीन के सरमाई ओलंपिक्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और जो इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त ये है कि रिपोर्ट इमरान खान बीजिंग पहुंच गए हैं और रूस के सदर पुतिन भी वहां पहुंच गए हैं और दीगर कई सरबराहान ममलिकत जिसमें कज़ाकिस्तान, कतर और कई ममलिकत के हायर डिग्नेशरी और जो डिग्नेटरीज़ के अलावा हायर डिग्नेटरीज़ के अलावा उनके सफारती या वज़रात ख़ारजा, मतलब कहीं ना कहीं प्लस माइनस 35 ममालिक की वहाँ पर एक हाज़िरी जो है वहाँ हो रही है और एक अच्छा मतलब एक बड़ा अच्छा तासुर सामने आ रहा है। याद रहे कि जैसे हमने आपको बताया था शुरू में इन ओलंपिक्स के इनेकाद से काफ़ी दिनों पहले कि इस ओलंपिक्स का जो है अमेरिका ने बाइकाट कर दिया था। अब अमेरिका के साथ साथ इस ओलंपिक का बाइकाट जो है वो भारत, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया ने भी किया है। अच्छा, इन चार बड़े मुल्कों के बाइकाट करने के बाद बीजिंग में 35 मुल्कों के नुमाइंदगी होना और हेड ऑफ़ द स्टेट पाकिस्तान, इवन पुतिन और कज़ाकिस्तान और दूसरे ममालिक का वहाँ पर पहुँचना इस बात की तस्दीक करता है, जैसे हमने पहले कहा था कि अमेरिका की जो धमकी है, जो पुलिसमैन का जो किरदार था ना, वो अब दम तोड़ता जा रहा है। अच्छा, इससे तो एक चीज़ तो ये सामने आ गई है। दूसरी बात जो हम एक बात आपको पहले से कहते रहे हैं काफ़ी गुज़िश्ता साल से, कि हमने ये बात कही थी और आपको बावर भी कराने की कोशिश की थी कि 2022 के आखिर में हम देख रहे थे कि ताकत का तवाज़ुन जो है मगरिब से मशरिक़ की तरफ मुंतकिल होगा। सो आज जो सूरत हाल आप देख रहे हैं तो उससे ये बात अब सामने आ रही है कि दुनिया में इस वक्त दो बड़े इत्तेहाद भी नज़र आ रहे हैं इस ओलंपिक, जो सरमाई ओलंपिक हैं, इसके पस मंज़र में। एक तो मैंने बताया जैसे कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, और दूसरा लोग जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं पाकिस्तान, चीन और रूस। तो याद रहे कि इस खित्ते के अंदर ये तीन बड़ी न्यूक्लियर पावर्स का इत्तेहाद है। अच्छा, अब ये तो एक बात हो गई। दूसरा अब ये है कि आपने देखा होगा कि आज इमरान खान साहब ने वहाँ पे थिंक टैंक्स वगैरह से बात की और पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से बात की और ये भी कहा कि वन बेल्ट वन रोड का जो मंसूबा है उसको हम तकमील देना चाहते हैं। सी पैक के हवाले से उन्होंने बात की, बड़ी अच्छी खैर मतलब जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने तफसील, क्यों बड़ी लंबी तफसील है, ये ज़ाहिर है 15 मिनट की वीडियो में तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन खुलासा मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ी अच्छी बात की और जिससे ये पता लगता है कि पाकिस्तान सी पैक के हवाले से आइंदा जो पाक चीन के जो मामलात हैं उसको कितना अहमियत देने जा रहा है। अच्छा, एक बात जो दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक लफ्ज़ कहा है और वो ये कहा है कि पाकिस्तान जो है एक चीन पर यकीन करता है। अब ये देखिए जो अल्फाज है ना, मैं समझता हूँ कि इसकी सिफारती सतह पर बड़ी अहमियत है। ये जो दौरा हो रहा है ना, इसकी सिफारती सतह पर बड़ी अहमियत होगी और इसके ग्लोबल बड़े असरात होंगे। एक चीन का मकसद ये है कि ताइवान और दूसरे तमाम वो इलाके जिन पे कि चीन की अपने दावे हैं या चीन का जिस पे एक है कि हाँ ये हमारे हिस्से हैं और चीन कहता है कि हम ये सब हमारा ही हिस्सा है और हम उस एक चीन की पॉलिसी देखते हैं, तो उस चीन के इस बयान को पाकिस्तान की तरफ से कहना है कि हम एक चीन पर यकीन रखते हैं बहुत अहमियत का हामिल है। और इस बयान से आज ये बात वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान ने अपना 70% वज़न जो है चीन के पलड़े में डाल दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इससे पहले गैर रस्मी मुलाकात हुई है पुतिन की और जिनपिंग की, दोनों सदूर की, और उसके अंदर बड़ी अहम बातें हुई हैं और जो हमें सिफारती ज़रिए से पता ये लगा है कि ये बात आपको ख़बरों में नहीं मिलेगी, लेकिन जो पस पर्दा जो मामलात हैं उनसे ये पता लगा है कि अगर जंग होती है, खुदा ना खासा जो होती नज़र आ रही है, मतलब टाकरा अगर हो जाता है रूस का और अमेरिका का, तो चीन जो है फिर रूस के साथ खड़ा होगा। लेकिन सरेदस्त अभी ये नहीं पता लगा कि अगर चीन रूस के साथ खड़ा होता है तो क्या फ़ौजी सतह पर इत्तेहाद होगा। लेकिन एक बात ये वाज़ेह है, हमें जो पता लगी है चीनी ज़राए से, बीजिंग से, वो ये कि चीन की पहले ही कोशिश है कि ये ज़्यादा मामला जो है ना एक बड़ी जंग की तरफ ना जाए लेकिन अगर गई तो चीन ये कहता है कि हम रूस के साथ खड़े होंगे। अच्छा, एक बात जो दोनों सदूर ने कही है उसमें बड़ी अहमियत है
और मैं उसको अहमियत इसलिए देता हूँ कि रूस और चीन के सदूर ने एक बात बड़ी वाज़ेह कही है, जैसे कि पाकिस्तान ने कही एक बात, इसी तरह इन्होंने भी कही कि हम जो है नेटो की मज़ीद एक्सटेंशन जो है ना उसको हम पसंद नहीं करते। यानी कौन? रूस और चीन। और उन्होंने कहा कि हम नेटो की एक्सटेंशन की हम मुखालफत करेंगे और नेटो की एक्सटेंशन की हम कहीं इजाज़त नहीं देंगे। डैट मीन के जो स्टैंड ऑफ है रशिया का और अमेरिका का वो स्टिल बरकरार है, और चीन ने भी अपना वज़न इस स्टैंड ऑफ में डाल दिया क्योंकि इनके प्रेसिडेंट वहाँ पर मौजूद थे और मिलकर उन्होंने कहा कि हम इसके लिए हक़ में नहीं है। अच्छा, दूसरी फिर जो बड़ी बात उन्होंने कही वो ये है कि अमेरिका, रूस जो है, अमेरिका को किसी भी साबिक जो सोवियत यूनियन का जो ममालिक हैं वहाँ अपने अड्डे कायम नहीं करने देगा। ये एक जो स्टैंड आया है ना, बड़ा सॉलिड स्टैंड है दो बड़ी क़ुव्वतों का, जिसकी बुनियाद पर में हम ये कहते थे कि हम अब ये देख रहे हैं कि जो ताकत का जो तवाज़ुन है वो इधर आ रहा है, और इतने लोगों का वहाँ पर आना इस बात का, जैसे मैंने कहा, कि पता लग चुका है कि अमेरिका जो है इस वक्त पीछे जा रहा है। अच्छा, अब दूसरा एक बात यह है कि अब जो सूरत हाल है रूस की और अमेरिका की, तो प्यूटन ने जो S-400 हैं वो भी वहाँ पहुँचा दिए हैं बेलारूस के अंदर, और इसके अलावा ये कि जो नेवल वॉरशिप्स हैं उसकी भी एक बड़ी तादाद जो है रशिया ने पहुँचा दी है कहाँ पर? बेलारूस में। और मतलब जो बैटरीज़ हैं, पेट्रियोटिक बैटरीज़, वो सब वहाँ पहुँचा दी। और जो सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो बहरा अहमर है उसके अंदर इन्होंने अपने नेवल फ्लीट्स पहुँचाए हैं जो कि न्यूक्लियर वॉर हेड्स लिए हुए हैं। ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, कन्फर्म बात है, और बड़े तबाहकुन मतलब वो उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट हैं। और तो ये सारी सूरत हाल जो है ना, ये लग रही है कि मामला जो है कहीं गड़बड़ करेंगे। अच्छा, अब जो बाइडन और बोरिस यंसन, इनकी ये पूरी कोशिश है कि यूक्रेन के अंदर जो है किसी तरीके से कोई बगावत हो जाए। वो ये चाह रहे हैं कि, और नेटो भी इसमें शामिल है, वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर कोई बगावत हो जाए और ऐसी पोजीशन आए रूस के ख़िलाफ़ ताकि इनको अंदर, यानी नेटो को मुदाखलत की दावत दी जाए, क्योंकि ऑलरेडी यूक्रेन तो कह रहा है कि हम नेटो में जाना चाहते हैं, एक्सटेंशन की बात है, वो हमें दावत दें तो हमें एक मौका फराहम हो, हम अंदर जाएं, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, इसमें शायद अमेरिका कामयाब ना हो। लेकिन दूसरी तरफ जो यूरोप के ममालिक हैं, मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक तक़सीम मौजूद है, लोग नहीं चाहते कि ये जंग हो। लेकिन एक सोच ये भी है यूरोप की कि अगर हम इस तरह ही हट जाते हैं तो फिर वो रशिया का पल्ला भारी होगा और वो जो हमारे मफादात हैं वो मुतासिर होंगे। तो जो हमें पता लगा है सिफारती ज़राए से, कुछ यूरोपी ममालिक का एक ख्याल है कि एक जंग हो जाए लेकिन इसको बड़ी वॉर के अंदर तब्दील ना होने दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सबसे बड़ी इनकी गलती होगी। अगर जंग एक दफ़ा छिड़ गई तो ये फिर जो है फुल स्केल वॉर होगी, अगर खुदा ना करे ना हो। लेकिन जब तक मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ और जो वहाँ से जो ख़बरें आ रही हैं नेटो के हेड ऑफिस से, ब्रसल्स से या मॉस्को से या बीजिंग से, तो इससे ये पता लगता है कि हालात जो हैं अभी ख़राब ही हैं, लेकिन पसे पर्दा अभी भी मामला चल रहे हैं। अच्छा, एक तो ये चीज़ हुई। दूसरा, हमने आपको कल बताया था कि दहशतगर्दी के हवाले से जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई है, उसमें मैंने आपको कल बता दिया था कि इसके अंदर टीटीपी और भारत और एनडीएस का एक जॉइंट वेंचर है, और इसको जो है सपोर्ट जो है मगरिब की है। तो अब जो हमें इत्तलात मिली है वो ये है कि स्टिल जो है हालात वहाँ पर दहशतगर्द जो है बड़ी तादाद में अभी भी मौजूद हैं। गो के पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि सफाया कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं, हम बिल्कुल गैर जानिबदार बात करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की फोर्सेस उन पर हावी हो रही हैं, लेकिन अभी तक जो है वहाँ पर उनका सफाया नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि उनकी जो मकामी सपोर्ट है ना, उनकी जो लोगों को, जो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो मकामी लोग हैं। वहाँ की जो मकामी लोग हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो पॉलिटिकल अनासिर हैं, वो कहीं ना कहीं उनके फैसिलिटेटर हैं। उसकी वजह से जो है अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस को मतलब ऑपरेशन करने में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है। लेकिन ये कहना कि ये मामला ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं है, अभी तक ये जारी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ हुआ है, ये बुनियादी तौर पर जो मैं लफ्ज़ मगरिब का कह रहा हूँ, तो ये मैं तज़किया नहीं दे रहा, मैं एक मुसद्दिक़ा ख़बर आपको दे रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है मुकम्मल तौर पर चीन की तरफ जाए।
और ना ही मगरिब की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम मुल्क हो। तो पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज़ करने के लिए ये जो वॉर्स फेयर जो होता है ना, एक किस्म का जो अंदरूनी खाना जंगी या दहशतगर्दी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, नॉन एक्ट स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करके उनके ज़रिए रियासतों के अंदर हालात को ख़राब करना, इन चीज़ों के ऊपर ये काम कर रहे हैं। और उसमें उनको वैसे नॉर्मली तो होता है, कई जगह होता है, भारत भी कराता है, लेकिन असल में उनको जो कामयाबी हो रही है उसकी असल में वजह ये है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल, जो मैंने बताया कि पॉलिटिकल जो पार्टीज़ के अंदर जो सपोर्टर हैं उनके, जो फैसिलिटेटर हैं उनके, जो सर पे हाथ रखने वाले लोग हैं, उनकी वजह से उनको कामयाबी हो रही है और ये इस वजह से ये सारा मामला अब तक चल रहा है। तो ये बुनियादी तौर पर एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक गैर एलानिया जंग है। किसकी? भारत की, अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान में जो टीटीपी है, जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है, और प्लस इनको सपोर्ट किसकी हासिल है? सपोर्ट किसकी है, यानी छतरी किसकी है? अमेरिका की। तो ये जैसे मैंने कल अपने कहा था गुज़िश्ता कि जब इमरान खान साहब आ जाएंगे तो बाजवा साहब जा रहे हैं अमेरिका। मुझे उम्मीद है कि जैसे मैंने कल कहा था कि राहील शरीफ ने जिस तरीके से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की सारी चीज़ें खोल कर रख दी थी और भारत की इंटेलिजेंस की चीज़ें खोल के रख दी थी कि जो भारत का जो और जो मगरिब का जो था ना, मतलब क्या कहते हैं, शैतानी जॉइंट वेंचर, उसकी तमाम तफसीलात उन्होंने खोल के रख दी थी। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ सफारती ज़रिए से बता रहा हूँ। तो उस वक़्त अमरीकी सदर का मुँह खुला रह गया था कि ये क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन और जो आईएसआई की जो मतलब एक है ना अप्रोच, उस पे तो हमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन जहाँ कमज़ोरी आती है, कमज़ोरी ये आती है कि अवामी सतह पर जो मामलात होते हैं, जो सारे मामलात को जो पोलिटिसाइज़ कर दिया जाता है, और पोलिटिसाइज़ उन चीज़ों को कर दिया जाता है जिनका कि मामला रियासत की सलामती के साथ होता है, तो फिर वहाँ आकर रियासतों को परेशानी होती है। बहरहाल अब देखें क्या होता है। सूरत हाल इंतहाई गंभीर है और पाकिस्तान के अंदर भी, और ये कि बहुत सारे मामला चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज ये जो मामला हो जाता है इनका, पुतिन के साथ कोशिश की जा रही है कि इमरान खान की कोई गैर रस्मी मुलाकात हो जाए। अभी तक शेड्यूल तो नहीं है, लेकिन कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन सफारती सतह पर ये हो सकता है कि शायद इनका कहीं मामला हो जाए। लेकिन इमरान खान से और दूसरे ममालिक की बातचीत होगी। तो जैसे हमने कहा था आपको कि अगर पाकिस्तान अपनी पोजीशन को क्लियर करे तो आज का ये जो है मामला बहुत तारीख़ी होगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि 70% वज़न पाकिस्तान डाल चुका है। और देखिए अब क्या होता है। दूसरा एक बात यह है कि पाकिस्तान के हवाले से एक बात यह है कि नवाज़ शरीफ के आने की बातें जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल, मैंने अभी भी कहा था कि आ रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब। लेकिन ये है कि साथ साथ ये भी है उम्मीद के, एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन की वापसी के फिर दोबारा जो है चांसेस पैदा हो रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। बहुत सारी चीज़ें हैं कवाकब कुछ नज़र आते हैं, कुछ बहुत सारी बातें आपको नहीं पता लगेंगी, लेकिन पसे पर्दा मामला चल रहे हैं। देखा यह जा रहा है कि डब्बा नंबर 10 के अंदर जो सियासी पार्टियों के तमाम मामलात हैं, उन तमाम मामलात को देखा गया है कि कौन सी सियासी पार्टी या किस सियासी पार्टी के लीडर ने कहाँ तक मुल्क की रियासत को नुकसान पहुँचाया है। तो जो चीज़ें सामने आई हैं उनमें सरे 10, ये एक बड़ी अहम खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि सरे 10 जो चीज़ें जो लोग देख रहे हैं, मैं अब नहीं बताऊँगा कौन लोग देख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं, उनकी रिपोर्ट जो मुरतब की जा रही है, उस रिपोर्ट के अंदर मैं इस पर आपको बाकायदा एक वीलॉग करूँगा। उस रिपोर्ट के अंदर जो मुरतब की जा रही है उसमें रिपोर्ट में ये आ रहा है कि पाकिस्तान की रियासत को सबसे ज़्यादा नुकसान अगर पहुँचाए तो पहले नंबर पर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दूसरे नंबर के ऊपर आता है मुस्लिम लीग नवाज़, और तीसरे नंबर पर जाती है MQM। लेकिन MQM जो अल्ताफ़ ग्रुप है उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन ने जितनी भी पाकिस्तान मुखालिफ बातें की हैं या रियासत मुखालिफ बातें की हैं वो उन्होंने रद्द अमल के तौर पर की हैं। ये रिपोर्ट तैयार हो रही है, यानी असखुद नहीं की, एक रद्द अमल पे की थी। पीपल्स पार्टी के हवाले से मुझे जो था बात, उन्होंने एक रिपोर्ट ये दी है कि 71 के अंदर तो जो हुआ ठीक है, पीपल्स पार्टी ने किया, लेकिन उसके बाद फिर मेमोगेट स्कैंडल आया। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने एक ब्लैक वाटर को पाकिस्तान के अंदर एक्सेस दी। उसके बाद आपको पता है कि जो यहाँ पे उसामा का ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन के अंदर भी पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की आर्मी को बाईपास करते हुए अमेरिकन CIA और ओबामा को
एतमाद में लेकर उन्होंने यहाँ पर ऑपरेशन कराया। उसके बाद फिर जो उज़ैर बलोच का नेक्सस आपने देखा, उसके सामने उज़ैर बलोच के नेक्सस के ज़रिए उन्होंने कुलभूषण को सपोर्ट किया। इसी तरह बराह रास्त अमेरिका को कई दफ़ा मुदाखलत की दावत दी गई, ये ख़ुद इसका हुसैन हक्कानी कह चुके हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ शिकायत की गई और बराह रास्त मुदाखलत की दावत ये भी पीपल्स पार्टी की तरफ से दी थी। और एक दफ़ा मोहतरमा ने भी, वो लेटर भी मौजूद है, उन्होंने CIA को कहा था कि पाकिस्तान की आर्मी की तमाम इमदाद बंद कर दी जाए। इसी तरह नवाज़ शरीफ के साथ मामले आए हैं कि उन्होंने भारत को मतलब मोस्ट फेवरेट नेशन करार देने की बात की, रियासत के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ बात की, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने राक को एक्सेस दिया और कुलभूषण का जो नेटवर्क था उसको एक्सेस दिया, और उनके जो क्या कहते हैं वो जो उनके क्या थे अपने जो इनकी शुगर फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ से भी राव के लोग पकड़े गए। और इसी तरह उन्होंने ये कहा, एक नवाज़ शरीफ का जो सबसे बड़ा नैरेटिव था वो ये नैरेटिव ये था कि भारत के साथ हम इतने अच्छे ताल्लुकात कर लें कि हमें अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रखने की ज़रूरत ना हो। ये जो मैं आज आपको बातें बता रहा हूँ ये इंतहाई अहम है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये कहीं चल रही हैं बातें, बस मैं आपको बता रहा हूँ कहीं चल रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों के पीछे पस मंज़र में देखा गया है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो कुछ किया तो उसमें रियासत की मुखालफत कुछ चीज़ें थी, लेकिन उसकी जो एक हरारत थी ना वो इतनी नहीं थी कि बराह रास्त डैमेज किया जा सके। और ना ही कभी कहीं ऐसा हुआ है कि उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन बराह रास्त फोर्सेस के ऊपर हमले किए हों या बराह रास्त फोर्सेस के साथ कोई ऐसा मतलब जिसे कहते हैं ना कि जंग की सी सूरत हाल पैदा की हो। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया वो एक रद्द-ए-अमल के तौर पर आया। अब वो उनको अदालतों से रिलीफ मिलता है, क्या मिलता है वो एक अलग चीज़ है। पॉलिटिकल आप देखें कि उज़ैर बलोच आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को रिलीफ दिया जा रहा है, उज़ैर बलोच का आप देख रहे हैं किधर का वो डॉक्टर फर्रुख मजीद वगैरह और अद्दी फलियाल तालपुर आप देख रहे हैं ना, सबको रिलीफ मिल रहा है। तो ये चीज़ एक तैयार की जा रही है कि जो खित्ते के हालात ख़राब हो रहे हैं, क्या उनके अंदर ऐसे लोगों को जो कि कम मतलब गुनाहगार मैं कहूँगा दूसरे अल्फाज में, या कम दुश्मन है, मुल्क दुश्मन है, क्या उनको मांझ के साफ़ करके या उनके साथ दोबारा एक लीगल पॉलिटिकल वर्क ऑर्डर बनाकर उनको सही रास्ते पे डालकर क्या मुल्क के मामलात को चलाया जा सकता है, इस पर यह गौर हो रहा है। और इसमें एक MQM कॉलेज से ये चीज़ भी सामने आई, जो फैक्ट्री जल गई थी या बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस हो रही हैं। उसके अंदर भी ये कहा गया है कि ये सारे मामला जो हुए हैं ये सारे मामला अल्ताफ़ हुसैन के बाहर होने की वजह से हुए। यानी अल्ताफ़ हुसैन जब वो पाकिस्तान से बाहर थे तो इनकी जो तंजीम थी उसकी एक कुछ ग्रुप या उनकी कुछ तय, आपको होता है कि लेयर्स होती है ना, मतलब एक माफिया की तरह जब कोई जमात बन जाती है तो उसके अंदर फिर उसके कुछ इस ग्रुप बन जाते हैं। तो कुछ ग्रुप जो हैं ऐसे हो गए थे जो कि अल्ताफ़ हुसैन की कमांड से बाहर थे, जिनकी वजह से उन्होंने कुछ ज़ाती तौर पर कुछ ऐसे काम किए हैं। तो बहरहाल ये एक बात हो रही है कि ये फैसले हो रहे हैं, कहीं सोचा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान को आइंदा आने वाले जो हालात हैं, तो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं जो TTP के जो कर रही है जिस तरीके से कर रही है, तो उन तमाम मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों को अब मुसलसल मुकम्मल तौर पर हटाया जाए और उनके दरमियान उन लोगों को छान कर रिफ़ाइन करके कुछ लोगों को सामने लाया जाए जो मुल्क और कौम के हवाले से बेहतर हो। क्योंकि ये हालात जो है पाकिस्तान के इस वक्त जो है सारी दुनिया में तब्दील हो रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर ये जो मैंने आपको बताया था नेक्सस, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करने जा रही है। तो ख़तरा इस बात का है कि शायद पूरे पाकिस्तान में भी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ होएँ। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए, इनका सद्देबाब करने के लिए पसे पर्दा बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग गौर कर रहे हैं। देखिए क्या होता है। आज तक इतना ही, शायद वीडियो 1 मिनट लंबी हो जाए तो माज़रत ख़्वाह हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल आलमी हालात के ऊपर और पाकिस्तान के जो भी हालात होते हैं उस पर हम इंशाल्लाह ज़रूर आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।